गल्फ पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अर्शद तेसीन, आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। आज मेरे स्टूडियो पे मौजूद है एक फुटबॉल प्लेयर, इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर, जिनका नाम है गजाला आमिर, जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गजाला गिलगित बल्तिस्तान से लाहौर आ गई, इस सफ़र के पीछे क्या राज था? सबसे पहले तो हम जब प्लेयर्स थे हमें ये आइडिया नहीं था कि यहाँ पर स्कॉलरशिप पे या कुछ भी इसी तरह एडमिशन होते हैं। लाहौर जब मैंने गेम स्टार्ट की थी 2009 में, जब मैंने क्रिकेट का नेशनल खेला था इस्लामाबाद रीजन से, तो वहाँ पे मैंने परफॉर्म अच्छा किया था। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के कोच हैं उन्होंने हमें ये गाइड किया गया कि यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है और आप ना स्कॉलरशिप पे आप आगे क्रिकेट भी खेल सकती हैं और यूनिवर्सिटी लेवल पे आप एडमिशन भी मतलब एकेडमिक लेवल पे भी खेल सकती हैं। तो हमने यहाँ पे ट्रायल दी और ट्रायल बेस पे हमारी सिलेक्शन हुई थी लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पे मैंने BS ऑनर्स किया है स्कॉलरशिप में और अभी MPhil भी वहीं से ही कर चुकी हूँ। तो मुझे यहाँ पे लाहौर में जो है 8 साल हुए हैं और मैं एज ए स्कॉलरशिप पे यहाँ पे मैंने अपनी स्टडी भी कंप्लीट की और मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी खेली। गजाला, गिलगित बल्तिस्तान खूबसूरत वादी, तो लाहौर कैसा लगा आपको? क्योंकि आपकी तो वहाँ खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। जी फ़र्स्ट टाइम काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था क्योंकि वहाँ का मौसम और यहाँ का मौसम, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी तो उस टाइम हमें काफ़ी होता था, लेकिन हम फिर अपने आप को ये दिलासा देते थे कि नहीं, अब हम वहाँ इतनी दूर से यहाँ आए हैं तो यहाँ जितने भी स्ट्रगल्स होंगे, जितने भी मुश्किलात, जितने भी हर्डल्स आए, उन सबको हमने फेस करना है और आगे बढ़ना है। तो उस वजह से यहाँ पे रहे और तकरीबन 8 साल हुआ। अब भी यहाँ की जो गर्मी है वो हम यहाँ की गर्मी से आदी हो चुके हैं। अब वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ की जो गर्म मौसम होता है उस टाइम में भी हमें ठंड लगती होती है। अच्छा गजाला, मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि फ़ुटबॉल की तरफ आना कैसे हुआ? फ़ुटबॉल मेरा बचपन से था, मैं भाइयों के साथ बचपन से ही खेलती थी। मेरी फैमिली, मेरी अम्मी मुझे ये ज़रूर बता देती कि आप अभी से खेलती हैं, आपका फ्यूचर जो फुटबॉल या गेम्स में नहीं होना। लेकिन अभी वो मुझे एक एग्जाम्पल के तौर पे मतलब वहाँ पे बताते हैं कि मैं इसको डांटती थी और ये अभी जाके इसने पूरा अपना फ्यूचर जो है गेम के लिहाज से और एजुकेशन में इसने गेम्स से ही किया। और बचपन में कज़न्स के साथ मेरी ज़्यादा दोस्ती होती थी, लड़कियों के साथ इतना नहीं था, मैं बॉयज़ के साथ ही खेलती थी। काफ़ी मेरे हमसाये भी होते थे, उनके साथ भी मैं शाम के टाइम जाके एज ए गोलकीपर खेलती थी। स्कूल टाइम पे टीचर्स के साथ मेरा खेलना होता था, मतलब ये बचपन से ही था। अल्लाह का शुक्र है जब यहाँ पे आए, यूनिवर्सिटी लेवल पे आए तो हमें बूस्ट किया गया, यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया गया जिसकी वजह से हम नेशनल लेवल पे भी पार्टिसिपेट किया और अल्लाह का शुक्र है कि मैं 2 गेम्स में इंटरनेशनल हूँ इस टाइम। अच्छा गजाला, फैमिली सपोर्टिव है कि उन्होंने एतराज़ किया स्टार्टिंग में जब आप स्पोर्ट्स की तरफ आना चाह रही थी? स्टार्टिंग में जो माशरे के लोग थे उन्होंने काफ़ी इस बात को लिया था कि नहीं, लड़की है तो ये खेलने गई है, क्योंकि वहाँ का जो लोगों का माइंड था वो नैरो माइंड लोग थे। वहाँ पे कभी ऐसी लड़की कभी निकली नहीं थी वो स्पोर्ट्स को खेले या इस तरह का कुछ। कल्चर भी वहाँ का बहुत चेंज है, क्योंकि वहाँ के लोगों को समझाना, वहाँ का एक लड़की घर से बाहर निकल के प्रैक्टिस करना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है उसके लिए। लेकिन हमारी फैमिली, पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, उन्होंने लोगों को बातों को तो इग्नोर किया लेकिन हमें इस प्लेटफॉर्म तक भेजा और अभी अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे हम एज एक स्टार के तौर पर एग्जाम्पल जाने जाते हैं, जिसकी वजह से अभी वहाँ से, उस टाइम तो हम सिर्फ 3 लड़कियाँ थे, अभी मैंने खुद जिनको स्पोर्ट्स की तरफ लाई 45 बच्चों को मैं एज ए स्कॉलरशिप पे यहाँ पे उनको स्कॉलरशिप भी दिया है और वो अपनी स्टडी भी करते हैं और गेम भी खेलते हैं नेशनल लेवल। अच्छा गजाला, ज़िंदगी का ऐसा कोई हसीन वाक़या जो हमसे शेयर करना चाहें? सबसे पहले तो जब मैं अचानक मेरा फुटबॉल कैंप में नाम आया था 2014 में, क्योंकि मैं उस टाइम जिस तरह होता है ना स्कूल में खेलना, गली मोहल्ले में खेलना, इस तरह मैं खेलती थी। मैं कोई नेशनल या इंटरनेशनल इस तरह कोई ना कैंप, कोई किसी ने बताया था कि इस तरह आपका कैंप होगा, आपने नेशनल लेवल तक जाना था। तो अचानक के मेरे कोच थे सर वसीम, जो मेरे भाइयों की तरह हैं और उन्होंने मुझे बहन की तरह ही आगे यहाँ तक लेके आए हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि आप ना फुटबॉल एक खेलें। उस टाइम मेरा जो शौक़ था वो क्रिकेट की तरफ था, फुटबॉल की तरफ नहीं था। जब मैंने वो नेशनल खेला 2014 लाहौर में हुई थी, तो उसके बाद जब इवेंट ख़त्म हुआ उसके बाद 15 दिन बाद मुझे मतलब कॉल आई कि आपका ना पाकिस्तान कैंप में नाम आया। तो वो मेरे लिए एक ज़्यादा ही खुशी की बात थी, क्योंकि मैंने कभी फुटबॉल खेला नहीं था। फर्स्ट टाइम मैंने एक नेशनल चैम्पियनशिप खेली और वहाँ से मैं पाकिस्तान कैंप में चली गई थी और 2014 में मैंने रिप्रेजेंट किया था। गजाला, हर्डल्स तो फेस किए होंगे? बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, ज़ाहिर है। अब एक लेडीज़ एक अर्बन एरिया से एक सिटी में आना जाना, जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते थे उसमें खुद ट्रेवल करना, ये सारी मुश्किलात काफ़ी आती हैं। लोगों की भी बातें सुननी पड़ती थी, लेकिन
उसके बाद जब लोग आदी हुए तो उनकी बातें भी कम हो गई, वो बंद हो गए जब वो अचीवमेंट देखी गजाला की। अच्छा गजाला, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? खुद को कहाँ देखना चाहती हैं? खुद को अभी इन माशाल्लाह से मैं वापडा की तरफ से भी फुटबॉल खेलती हूँ, डिपार्टमेंटल प्लेयर हूँ। तो मेरी कोशिश है कि वहाँ पे मेरी परमानेंट जॉब तो हो ही जाएगी इंशाल्लाह। और मेरा ये भी है कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊँ और बाहर जाके खेलूँ किसी कंट्री के लिए या इस तरह, और वहाँ से रिप्रेजेंट करूँ। बेस्ट ऑफ लक गजाला, कि अल्लाह ताला आपकी नेक तमन्नाएं पूरी करे। यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी कि जो बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहते हैं, जो फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते हैं, आप तो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगी? मैं जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी एथलीट्स हैं, उन सबको ये सजेशन दूँ कि सिर्फ स्पोर्ट्स में आप लोग सिर्फ इंजॉय नहीं करते हो, आप वहाँ पे पूरी एक माशरे के लिए एक एग्जाम्पल होते हो, आप पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, आप नेशनल खेलते हो, इंटरनेशनल खेलते हो, या यूनिवर्सिटी लेवल पे एक आप यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हो। वहाँ पे आपका नाम, आपका फैमिली का नाम और आपका जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम रोशन होता है। और मैं जितने भी एथलीट्स हैं उनको ये बोलूँगी कि वो आगे आएँ और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें और अपना मुल्क और जो भी जहाँ इदारे से पढ़ते हैं उसका नाम रोशन करें। जी गजाला आमिर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।